बॉलीवुड नगरी में ऐसी हीरोइन की कमी नहीं जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती अधिकारी से बल्कि अपनी खूबसूरती शक्ल से दम पर लोग के दिलों में राज किया। उन्हें में से एक थी अपने जमाने की फेमस एक्टर नंदा, जो घर की जिम्मेदारियों घर बनाना ही भले गई फिल्मों में काम करने एक तरह से उनके लिए मजबूरी थी, और वह कभी स्कूल भी नहीं गई थी। और जब जीवन के एक पड़ाव में आकर उन्होंने घर बनाने की सोची भी तो किस्मत उन्हें धोखा दे गई और कुंवारी ही इस दुनिया से अलविदा भी कह गई। 8 जनवरी 1939 में पैदा हुई नंदा अपने जमाने खूबसूरती और बेहतरीन हीरोइन थी। हालांकि बॉलीवुड में नंदा ने जब काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बनाई गई थी, क्योंकि वह सिर्फ 5 साल की थी जब उन्होंने इंडस्ट्री में लेडीज एक्टर की छुट्टी बहन का किरदार निभाया था। लेकिन बाद में उन्होंने इस छवि को बदला भी। 5 साल की छोटी से उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उन उम्र में नंदा ने करियर बनाना शुरू किया। साल 1944 में जब एक दिन वह स्कूल लौटी तो उसके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटना होगा। दरअसल नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक मराठी फिल्म के सफल अभिनेता और निर्देशक थे, और जब उन्होंने नंदा को बाल काटने की बात की तो वह नाराज हो गई और कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। किसी तरह मां के समझाने पर वह राजी हो गई और लड़के की तरह उसका बाल छोटा छोटा काट दिया गया। जिस फिल्म में उन्हें काम करना था उसके निर्देशक नंदा के पिता ही थे और फिल्म का नाम था मंदिर। फिल्म पूरी होते इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की हालत खराब होना शुरू हो गए। छोटी नंदा के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां का बोझ आ गया और इस तरह मजबूरी में उन्हें फिल्म में अभिनेत्री का रास्ता चुनना पड़ा। नंदा कभी भी स्कूल नहीं गई, क्योंकि छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी। लेकिन उन दोनों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टिंग टीचर गोकुल दास मोंकी ने नंदा को घर पर ही पढ़ाया। इस तरह नंदा कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां उठाई। नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की ओर फेमस भी हुई। दिनकर पटेल की निर्देशक फिल्म कुलदेवता के लिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विश्व पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्म में भी काम किया और हिंदी सिनेमा में उन्होंने साल 1957 में कदम रखा। उन्होंने बारीक हीरोइन और चाचा भी साथ राम की फिल्म तूफान और दिया काम किया था। हालांकि 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन से राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शक को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सिकड़ी राखी भेजी थी। इस तरह वह हिंदी सिनेमा में भी मशहूर हो गई। उसी साल उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ घुलकर फूल फिल्म में काम किया, जो सुपर रही। इस फिल्म ने नंदा का करियर बुलंदियों पर पहुंचा था, लेकिन बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिल्म काला बाजार में भी उन्होंने देवानंद की बहन को रोल किया।
लेकिन नंदा बहन की छोटी को तोड़ना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने राकेश खान के साथ फिल्म स्तब्का में नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक को उनका प्यार नहीं मिला सका। नंदा ने इसके बाद असलियत, जुर्म और सजा और पृथ्वी जैसी फिल्म की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। नंदा को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने खुद को चकाचौंध से अलग कर लिया। नंदा की आखिरी फिल्म प्रेम रोग थी, जिसमें उन्होंने परदामिक कोल्हापुरी की मां को किरदार निभाया था। जिम्मेदारियां में बिजी नंदा को अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। वह उसे जानने फैसले डॉक्टर मनमोहन देसाई से बेहद मोहब्बत करते थे। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली ननद कभी प्यार का इजहार ही नहीं कर पाई और मनमोहन ने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा ताइसी और गुमसुमी अंधेरों में खो गई। मनमोहन भी अपने शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। उस दौरान मोहब्बत ने नंदा के नाम फिर से अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया और नंदा ने कबूल भी किया। उस समय तक नंदा 52 साल की हो चुकी थी और 54 साल की नंदा ने उससे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनोहर देसी की एक हत्यासे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा के बिना शादी के ही रह गई। कहा जाता है कि नंदा कभी भी बाहर जाती थी तो वह सफ़ेद साड़ी में जाती थी, लेकिन वह मन ही मन मनोहर देसी को अपना पति मानती थी। देसी ने निधन के बाद नंदा काफ़ी अकेली हो गई थी। उन्होंने किसी से ज़्यादा बात करना बंद कर दिया था। उसकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वादिसी रमन थे। आखिर में अकेलापन जिंदगी गुजारने वाली नंदा का साल 2014 में 75 की उम्र में हठा और सी निधन हो गया था।